Hi, good evening, everybody. So, in the previous session, we have completed till data types. So, today we are going to continue with the next concept. So, while we were implementing yesterday, हमने देखा था कि अगर आपके पास एक डेटा सेट गिवन है, तो डेटा सेट में आप डेटा डॉट डी टाइप्स अगर आप दोगे, तो आपके पास जो भी आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है, उनके डेटा टाइप्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सो मैं एक बार कोड आपको डिस्प्ले करता हूँ। तो जो कोड हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द डेटा सेट प्रोजेक्ट डेलॉयट 2026 ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी। और जो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था वो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। यानी अब हमें ये पता है कि जो डेटा सेट हमने रीड किया उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के क्या डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स हैं डिफॉल्ट, वी विल गेट टू नो दैट। ठीक है। अब इसके आगे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है। मैं एक बार रन ऑल कर लेता हूँ सारे सेल्स कोड को, और उसके आगे हम कंटिन्यू करना शुरू करें। ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास डेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हम उसको आगे यूज करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि ठीक है, कन्वर्ट कंट्री टू अ मेमोरी एफिशिएंट कैटेगरिकल टाइप। ठीक है। यानी आपने डेटा टाइप तो देख लिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें कि कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से लेबल्स हैं, चाइना, जापान, इंडिया। ठीक है। ये कोई टेक्स्ट तो है नहीं, कोई फ्री फॉर्म टेक्स्ट तो है नहीं। ठीक है, ये तो लेबल्स हैं। मतलब इंडिया विल रिमेन इंडिया, चाइना विल रिमेन चाइना। तो उसका कोई फ्री फॉर्म टेक्स्ट या कोई और डिफरेंट मीनिंग तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्री वेरिएबल को, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है और अगर हम उसको उसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एज टाइप। ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है डॉट एज टाइप। हम इसको टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। और टाइप कन्वर्जन करने के बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसे किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। ठीक है। यानी हम उसे किस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम अपने कस्टम टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कस्टम टाइप डिफाइन किया गया है कैटेगरी। ठीक है। तो कैटेगरी हमने खुद डिफाइन कर दिया कि हम इसको कैटेगरी मानेंगे। ओके। और इस डेटा टाइप को फिर हम बाद में डेटा के अंदर मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। तो इस पार्ट को करके देखते हैं कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी कॉलम के टाइप को इन अ मेमोरी एफिशिएंट कैटेगरिकल टाइप। ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एज टाइप। ओके। नाउ, तो जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमने डेटा दिया, अगर हम बोलते हैं डेटा डॉट कंट्री, ठीक है, अगर मैं ऐसे कंट्री कॉल करता हूं तो आप देखोगे कि सारी कंट्रीज जो भी हमारे डेटा सेट में है वो हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाएंगी रो वाइज। ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं यूनिक कंट्रीज देखना चाहता हूं। यूनिक कंट्रीज डालेंगे तो हमें यूनिक कंट्रीज मिल जाएंगी कि चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये यूनिक कंट्रीज हैं। ठीक है। अगर मैं इसका डी टाइप चेक करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसका चेक करता हूं, सॉरी, डी टाइप, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेटा डॉट डी टाइप। ठीक है। डी टाइप, ये ब्रैकेट में ओ दिखा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट टाइप है। इसका जो अभी डेटा टाइप है, इट इज अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप टू अ कैटेगरिकल डेटा टाइप। ठीक है। वो कैटेगरिकल डेटा टाइप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉलम है हमने वो कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम पे एक फंक्शन, मतलब ये कॉल किया फंक्शन एज टाइप, और उसके अंदर हमने वो डिफाइन कर दिया कि किस टाइप में हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। सो मैंने सेलेक्ट किया डेटा ऑफ कंट्री। ठीक है। कंट्री सेलेक्ट किया हमने, और इसमें हमने कॉल किया एज टाइप। ठीक है। एज टाइप क्या है,
एज टाइप इज अ मेथड, ठीक है, एक फंक्शन है जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एज टाइप क्या करता है, इट कास्ट अ पांडास ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड डेटा टाइप, ठीक है, यानी आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा टाइप को। जैसे कि मैं, मान लो मैं बोलता हूं कि मैं किसी स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या किसी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसी तरीके से हम कैटेगरिकल वैल्यू को या टेक्स्ट वैल्यू को कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है क्वांटिफाइड डेटा, एक होता है कैटेगरिकल डेटा, ठीक है। तो कैटेगरिकल होता है यानी लेबल, और क्वांटिफाइड होते हैं नंबर्स, जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो हम इस तरीके से डी टाइप यूज करके चेंज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन है एज टाइप, एज टाइप में जो भी मैं डेटा टाइप डिफाइन करूंगा उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉट एज टाइप कॉल किया, और अभी हम इसको बोल रहे हैं कि मैं इसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया एज अ कैटेगरी, मैं इसको एक कैटेगरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा, और कैटेगरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, इन द ओरिजिनल डेटा सेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेटा में से कॉलम को पिक किया, उसको मैंने कन्वर्ट किया कैटेगरी के अंदर, और कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसे सेव कर दिया, ठीक है। यानी 3 स्टेप में काम हुआ। सबसे पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, मेरे पास कॉलम आ गया, मैंने इस कॉलम को एज टाइप यूज करके कैटेगरी में कन्वर्ट किया, और अब ये जो भी कन्वर्टेड डेटा है, ठीक है, जो भी ये कैटेगरिकल कन्वर्टेड डेटा है, इसको मैंने ओरिजिनल डेटा के कंट्री कॉलम से रिप्लेस कर दिया। ओके, इज दैट क्लियर? और इसके बाद में मैं दोबारा से चेक कर लूंगा कंट्री का डेटा टाइप्स। ओके, आई थिंक ये बात क्लियर है। So, हम इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने कोड रन किया, हमारा डेटा टाइप कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं दोबारा इस कंट्री डेटा टाइप का डी टाइप्स चेक करूं, ठीक है, तो अब ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये मुझे दिखा रहा है कि आपका जो डेटा टाइप है, अब वो कैटेगरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है, ये एक कैटेगरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है। यानी मैंने इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करके कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर, ठीक है। यानी डेटा टाइप कन्वर्जन करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। ओके, इसको हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट हम करते हैं ताकि हम प्रॉपरली एनालिसिस कर पाए, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा के ऊपर क्लस्टरिंग की जाती है, क्वांटिफाइड डेटा के ऊपर मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या मतलब क्लासिफिकेशन भी एक्चुअली कैटेगरिकल डेटा पे ही किया जाता है। अगर आप कोई रिग्रेशन करना चाहते हो, ठीक है, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस तरीके के जो क्वांटिफाइड के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था, और अगर हमें कभी किसी को कन्वर्ट करना हो डेटा टाइप को, ठीक है, फॉर अवर डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग, तो हमारे पास एक एज टाइप फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हम किसी भी दूसरे फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना अभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हमने देखा, अब यहाँ पे डिफाइन एन ऑर्डर्ड कैटेगरी फॉर चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एक ऑटोमेटिक कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस कैटेगरी का नाम क्या है, हम एक इंपॉर्टेंस ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक हमने अपने हिसाब से कैटेगरी डिफाइन कर दी है। ओके, जैसे मान लो हम इसका यूज केस अभी करेंगे, जैसे कि जैसे मुझे चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करना है, उस थॉट प्रोसेस से बनाया था इसको। तो आप क्या कर सकते हो कि हमने एक इम्पोर्टेंस ऑर्डर डिफाइन कर दिया, और
जो हमारे पास मतलब जैसे जो चार्जिंग कॉस्ट इम्पोर्टेंस के अंदर डेटा है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कि उसको इम्पोर्टेंस ऑर्डर के बेसिस पे कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी खुद की कैटेगरी डिफाइन करके कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर मैं वैसे तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे एक एग्जांपल पहले, जैसे पहले हमने एक डेटा में से चार्जिंग पॉइंट इंपॉर्टेंस एक कॉलम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस ये कॉलम था हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल और नॉट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस डेटा सेट के अंदर इस तरीके से डिफाइंड है कि कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनके लिए चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने लोग न्यूट्रल हैं और कितने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास डेटा में ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक इंपॉर्टेंस ऑर्डर है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पैंडास लिया, एक कैटेगरी डिफाइन की। ठीक है, उस कैटेगरी को हमने कॉलम डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि कैटेगरीज जो हैं वो इम्पोर्टेंस ऑर्डर के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, सो एक तरीके से हम अपना कैटेगरिकल वेरिएबल बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज एन ऑप्शन टू क्रिएट अ कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है, ये एक तरीके से हम कैटेगरिकल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आपको खैर इसकी इतनी खास जरूरत इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है। बट हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक डिफाइंड है, अभी ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है, बट हम इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन ऑब्जेक्ट, इनटू अ कैटेगरिकल डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर लेबल्स हैं, इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल, नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसे हम लेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लेबल्स हैं ऑलरेडी, हम इसको कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैटेगरिकल डेटा फिर आगे हम जैसे हमें यूज करना होगा क्लासिफिकेशन के लिए या क्लस्टरिंग के लिए, फिर हम उसमें यूज करेंगे। सो एक ऑप्शन है। ठीक है, सो हम कर क्या रहे थे, जैसे रिव्यू डेटा टाइप्स, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपेयर देम विद डेटा डिक्शनरी, टेस्ट वैलिड रेंजेस एंड कन्वर्ट कॉलम्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अगर आपको कॉलम्स को कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक बार इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं करंट इस कॉलम को पिक करूं। ठीक है, इस कॉलम को मैं बताऊं कि जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर वो इम्पोर्टेंस ऑर्डर इज द कैटेगरी, नॉट इम्पोर्टेंट, न्यूट्रल और इम्पोर्टेंट, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, और मैं इसका ऑर्डर ट्रू कर दूं कि मतलब सॉर्ट हो तो सेम ऑर्डर में सॉर्ट हो। ठीक है, इसके बाद हम इसको पीडी डॉट कैटेगरिकल से कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और फाइनली फिर हम उसको स्टोर कर दें चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस के अंदर। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो जो हमारा चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस एक कॉलम है, हम उसको कैटेगरिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। तो एक ऑप्शन तो एस टाइप के थ्रू है। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक कॉलम को सेलेक्ट करके उसमें कैटेगरीज डिफाइन करके भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैटेगरिकल डेटा में, पीडी डॉट कैटेगरिकल यूज करके। ठीक है, सो इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पीटी डॉट कैटेगरिकल यूज कर रहा हूं। ठीक है, पीडी डॉट कैटेगरिकल क्या है, पीडी डॉट कैटेगरिकल, लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सो ये क्या करता है, दिस विल रिप्रेजेंट अ कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है, सो कैटेगरिकल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम पीडी डॉट कैटेगरिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हैं वो जैसे हम इसमें डिफाइन कर देते हैं, वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास कॉलम के अंदर है तो वो हमने स्पेसिफाई कर दी। अब अगर हम कैटेगरीज बताना चाहते हैं कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज कैटेगरीज हैं, तो वो कैटेगरी डिफाइन कर दो आप, जैसे इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल, उस तरीके से हमने डिफाइन कर दी। और एक ऑर्डर डिफाइन कर दिया
इफ ट्रू द रिजल्टिंग कैटेगरिकल विल बी ऑर्डर्ड, ठीक है, यानी ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आउटकम आ जाएगा वो आ जाएगा कैटेगरिकल डी टाइप के फॉर्मेट, ठीक है, इसका डी टाइप बन जाएगा कैटेगरिकल डी टाइप। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज कर लिया पीडी डॉट कैटेगरिकल, हमने अपना डेटा पिक किया, डेटा में हमने उठा लिया चार्जिंग कॉस्ट इम्पोर्टेंस, मान लो ये हमारा डेटा सेट था, ठीक है, ये तो लिस्ट हो गई। दूसरा आपके पास होती है कैटेगरीज, ठीक है, कि कैटेगरीज क्या आप डिफाइन कर रहे हो। तो कैटेगरीज जैसे हमने इसमें डिफाइन कर दी थी इंपॉर्टेंस ऑर्डर, कोई एक लिस्ट भी पास कर सकते हो आप, जैसे नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल, इम्पॉर्टेंट, ये कैटेगरीज है, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, जैसे मान लो हमने कैटेगरीज लिया और कैटेगरीज डिफाइन कर दिया, ठीक है, कैटेगरीज इसमें हमने डिफाइन कर दिया जैसे नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये यही वाले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। बस मैं इसके डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट से कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको रिप्लेस कर लिया। सो कैटेगरीज आ गई मेरे पास, इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल, नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड फाइनली इट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आउटकम क्या होगा, अब ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर हमारे पास लेंथ थी ऑल 3500 की, वो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल या नॉट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं डेटा के अंदर ही, ठीक है। तो डेटा के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस, लिख लेता हूँ, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं इक्वल टू डेटा चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसके थ्रू चेंज हो जाएगा। सो अब अगर मैं रन करके देखूं और मैं इसके कॉलम्स को चेक करूं, जैसे मैंने कहा डेटा डॉट डी टाइप्स, ठीक है, तो अब आप देखोगे जैसे आपके पास दो कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। अगर आप देखोगे इनिशियली जब हमने देखा था यहाँ पे ऊपर, सो यहाँ पे आपके पास दो तरीके के डेटा टाइप्स थे, इंटीजर 64 और कंट्री जो था वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस तरीके से एज इंटीजर 64 था, जेंडर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ओनरशिप स्टेटस ऑब्जेक्ट था, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट था पहले, ठीक है। हमने अभी एक और चेंज किया था, आई थिंक कंट्री को चेंज किया था, ठीक है, कंट्री और चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस, ये दो हमने चेंज किए। तो एक को तो हमने एज टाइप से चेंज कर दिया, एक को हमने कैटेगरी डिफाइन करके चेंज किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हो गई, रेस्पॉन्डेंट आईडी इंटीरियर 64 है, कंट्री चेंज होकर के कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। नाउ द डेटा टाइप इज कैटेगरिकल हियर। सिमिलरली बाकी देखोगे आप अभी तक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस को देखूं तो ये डेटा टाइप मेरा कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो कैटेगरी लेबल कन्वर्ट करके हमें जब हम क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग करते हैं तो हमें काफी एडवांटेज होता है, ठीक है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा अभी कि जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम कब डेटा टाइप्स को चेंज करते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे हमें एक डेटा सेट मिला, हमने उस डेटा सेट को ओपन करके देखा, हमने उसके डेटा टाइप्स को चेक किया, हमें पता चल गया उसमें कुछ सर्टेन डेटा टाइप्स हैं। अगर हमें कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को डेटा टाइप कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस है, एज टाइप हम यूज कर सकते हैं या पीडी डॉट कैटेगरिकल हम यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को इनटू अ कैटेगरिकल डेटा टाइप एज वी व्हाट, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ेगी वो आगे समझोगे धीरे धीरे, ठीक है, एक एक करके समझते जाओ, अभी जो हम कर रहे हैं उसको समझते जाओ। आगे अभी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों जरूरत इसकी पड़ेगी, ठीक है, कहाँ पे जरूरत होती है। नाउ
सो आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एस टाइप के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो या पीडी डॉट कैटेगरिकल के थ्रू आप टेक्स्ट डेटा को कैटेगरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे चेक करें कंफर्म द करेक्टेड डेटा टाइप्स। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटा पिक किया, उस डेटा के अंदर दोनों कॉलम हमने डाले और उन दोनों कॉलम के टाइप्स को हमने चेक कर लिया। ठीक है। सो दिस इज वन वे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने पहले डेटा पिक किया, डेटा के अंदर आप अभी तक एक कॉलम डाल रहे थे, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स देखना चाहते हो तो आप डबल ब्रैकेट्स डिफाइन करके उसके अंदर मल्टीपल कॉलम के नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह डिफाइन कर सकते हो, और फिर आप डी टाइप्स उसके ऊपर कॉल करोगे तो आपको आउटकम मिल जाएगा। ठीक है। तो हम इसको बिल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ कोड पे हम गए, हमने क्या किया, हमने डेटा पिकअप किया, हमने बोला कि अभी तक तो मैं एक यूज कर रहा था, जैसे मान लो मैंने कहा मैं जो चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस का मैं जब डेटा टाइप देख रहा था तो मैं इस तरीके से चेक कर रहा था। ठीक है। तो मुझे दिख गया कि ठीक है कैटेगरिकल डेटा टाइप है और इसमें तीन कैटेगरीज हैं, इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये तो मुझे डेटा टाइप दिख रहा है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे दो देखने हैं, ठीक है, सो अब सेकंड कॉलम कैसे आप डिफाइन करोगे? ठीक है। ऐसे कॉमा सेपरेट करके अगर यहाँ पे डिफाइन करता हूं मैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि कंट्री कंट्री डिफाइन करता हूँ COUNTRY। ठीक है। तो अभी ये एरर दिखा देगा। ठीक है। क्यों दिखा रहा है एरर? क्योंकि ये बोल रहा है कि कंट्री और चार्जिंग इंपॉर्टेंस ये दोनों आप एक ही की को रेफर कर रहे हो, ऐसी कोई की अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल कीज डिफाइन करनी है, ठीक है, तो मल्टीपल कीज डिफाइन करने के लिए आपको एक और ब्रैकेट यहां क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। इस तरीके से हो जाएगा आपका काम। ओके। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डेटा लिया और डेटा के अंदर फिर हमने एक ब्रैकेट डिफाइन किया जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स आप दे सकते हो, उसके बाद फिर आप कितने भी दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने एज भी दे दिया, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, तो अब तीनों के डेटा टाइप्स मुझे फिल्टर होकर के आ जाएंगे। तो अब जैसे मुझे दिखा रहा है कि कंट्री आपने कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया, चार्जिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंस को भी आपने कैटेगरी में कन्वर्ट कर लिया, एज जो आप देख रहे हो वो इंटीजर 64। ठीक है। तो अगर आप सबके चेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डेटा डॉट डी टाइप से चेक कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया था कि हमारी डेटा टाइप चेंज हो गई है। ओके। सो ये जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का डेटा टाइप्स का, तो वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सो डेटा टाइप्स के बारे में आप समझ चुके हो कि क्या होते हैं। ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा था कि एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें जो कॉमन डेटा टाइप्स हैं वो है न्यूमेरिक, कैटेगरिकल, ऑर्डिनल, बाइनरी, टेक्स्ट एंड डेट टाइप। ठीक है। सो डेटा एनालिसिस के लिए हम न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल, ऑर्डिनल, बाइनरी, टेक्स्ट एंड डेट टाइप, इस तरीके से हम डेटा टाइप्स को मानते हैं। ओके। ओके। सो बाकी आगे ये जो डेटा टाइप्स हैं ये आगे हमें कैलकुलेशन, सॉर्टिंग रूल्स, स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स करने में हेल्प करेंगे, इसलिए हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। आगे आप इनका और अच्छे से यूटिलाइजेशन समझोगे। ठीक है। सो सिमिलरली जैसे हमने बोला था कि एज और इनकम ये तो सब न्यूमरिक है, लेकिन जैसे कंट्री हो गया, इंडियन टाइप हो गया, ये सब कैटेगरिकल है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो इम्पोर्टेंस वाले हैं, जो 1 to 5 स्कोर्स वाले हैं, ठीक है, वो आप उनको ऑर्डिनल भी कह सकते हैं, और उसके बाद है बाइनरी। ठीक है। जैसे ईवी इंटेंडर, इट वाज अ बाइनरी कैटेगरी। ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर। ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैंपल साइज। ठीक है। ये हमें समझना है। पॉपुलेशन, सैंपल और सैंपल साइज क्या है? ओके। द पॉपुलेशन इज एवरी वन द कंपनी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है।
जो आपके ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। द पॉपुलेशन इज एवरीवन दैट द कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड। ओके, सैंपल क्या है? द सैंपल इज द स्मॉलर ग्रुप एक्चुअली मेजर्ड, ठीक है। मतलब अब कंपनी तो क्या है, वर्ल्ड में जितने लोग हैं, ठीक है, उन सबको आइडेंटिफाई करना चाहती है, उन सबको अंडरस्टैंड करना चाहती है, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। मतलब जब कंपनी वो करती है, जैसे ऑटोमोटिव की स्टडी करेगी, तो वो चाहते हैं कि भाई सिमरन भी रिस्पॉन्ड करे, अमन भी रिस्पॉन्ड करे, देवांशु भी रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। लेकिन हमारे से तो कोई पूछने आया ही नहीं, कोई इनका सर्वे वाला तो आया ही नहीं बंदा। तो हम एक्चुअली इनकी पॉपुलेशन में हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि वो हमारे बारे में भी जाने कि हम क्या चाहते हैं ईवी को लेकर के, ठीक है। वो हमारी ऑब्जर्वेशन भी चाहते हैं, बट वो प्रैक्टिकली फिजिबल या पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस वजह से वी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस पॉपुलेशन के अंदर नहीं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली हम इस पॉपुलेशन के अंदर हैं, बट वी मे नॉट बी इन द सैंपल और द सैंपल साइज विच एवर इज टेकन फॉर डेटा एनालिसिस। So population is the overall number of people which a company wants to understand. लेकिन एनालिसिस करने के लिए हमें सैंपल पिकअप करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको तो रियलिस्टिकली अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशंस तो आपके पास नहीं आ सकते वर्ल्ड के, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि एक स्मॉलर ग्रुप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब स्मॉलर ग्रुप में क्या है, द सैंपल इज द स्मॉलर ग्रुप, सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ वैलिड ऑब्जर्वेशंस यूज्ड इन कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ, अभी हमने सैंपल डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सैंपल डेटा सेट में मान लो 3500 ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें से कुछ सही ऑब्जर्वेशन होंगे, कुछ गलत ऑब्जर्वेशन होंगे। तो जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, जैसे हमने कोई फेक ऑब्जर्वेशन निकाल दिए, कोई मिसिंग वैल्यूज निकाल दी, उसके बाद जो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बचेंगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, उसको हम सैंपल साइज कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज सैंपल साइज। सो आपके लिए सैंपल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भाई आपका क्या सैंपल साइज था जो आपने एनालिसिस किया या एआई मॉडल जनरेट किया, आपका सैंपल साइज कितना था? तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको ये बता दो कि कितने नंबर ऑफ वैलिड ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ वैलिड ऑब्जर्वेशन थे, इसका मतलब वो आपसे एक तरीके से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके डेटा सेट में कितनी रोज थी जो एक्चुअल थी, जो आपने प्रोसेस की, ठीक है। अब जैसे हम जब कोई एंटरप्राइज लेवल डेटा सेट यूज करते हैं, आई एम सॉरी, सो वहां पे अराउंड 5 मिलियन रोज हो सकती हैं, 10 मिलियन रोज हो सकती हैं, ठीक है, बिलियन रोज हो सकती हैं फॉर डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। सो इसलिए सैंपल एंड सैंपल साइज इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाइट मैटर्स, ठीक है। क्यों मैटर करता है सैंपल साइज? ठीक है, सैंपल साइज क्यों मैटर करता है? सो हम ये देखते हैं कि जो बिजनेस डिसीजंस हैं, ठीक है, दे आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। जो भी बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं वो एक्चुअल जनता और एक्चुअल लोगों के लिए, एक्चुअल पॉपुलेशन के लिए लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो चाइना में जो लोग रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन सबके लिए लिए जाते हैं फॉर अ ओवरऑल लेट्स से पॉपुलेशन। बट एक्चुअली में क्या होता है, बट द एविडेंस यूजुअली कम्स फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है। यानी जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसका एविडेंस आपको एक सैंपल डेटा में से ही मिलता है, ठीक है। सो उस डिसीजन की रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाउ सैंपल वाज सेलेक्टेड एंड हाउ लार्ज इट इज। कितना बड़ा सैंपल था, ठीक है, और कितना रिलायबल है वो सैंपल, वो डिफाइन करेगा कि हमारी एनालिसिस का आउटकम कैसे आएगा। सो एक डेटा एनालिस्ट के लिए सैंपल और सैंपल साइज दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब जैसे हमारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बात आती है द टारगेट पॉपुलेशन इज ऑटोमोटिव कंज्यूमर्स इन द 8 मार्केट्स, ठीक है। ये जो पूरी 8 मार्केट्स हैं, चाइना जापान, कौन कौन से 8 मार्केट्स हैं? दीज आर द 8 मार्केट्स: चाइना, जर्मनी, इंडिया,
जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, इन सारे कंट्रीज में हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इस कंट्रीज में जितने लोग हो गए वो पॉपुलेशन हो, ठीक है। नाउ लेकिन जो हमारा सिंथेटिक डेटा सेट है वो कंटेन करता है 3500 रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। सो अ होम चार्जिंग क्वेश्चन यूजेस ओनली ईवी इंटेंडर्स who expect to charge at home, so its sample is smaller। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी क्या हुआ, हमारी हम जिनके ऊपर डिसीजन जिनके लिए लेना चाहते हैं वो तो पूरे चाइना, जापान, इंडिया, इसमें सारे जितने लोग रहते हैं उनके लिए लेना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो 3500 लोगों के ही हैं। तो 3500 तो हमारा सैंपल हो गया, ठीक है, आउट ऑफ दिस कंप्लीट पॉपुलेशन। बट इस सैंपल में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो ईवी इंटेंडर्स हैं, जो ईवी खरीदना चाहते हैं। तो ईवी इंटेंडर्स की वैल्यू जहां पे 1 है, सिर्फ वो बचा हमारा एक्चुअल सैंपल साइज। ठीक है, समझ गए? तो हो सकता है 3500 ऑब्जर्वेशन में से अ, हो सकता है 500 ही लोग हों ऐसे जो ईवी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट बिकम्स अवर सैंपल साइज। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द पॉपुलेशन विच वी आर टारगेटिंग, व्हाट इज द सैंपल एंड व्हाट इज द सैंपल साइज। ठीक है, सैंपल साइज इज नॉट 3500, सैंपल साइज वुड इवेंचुअली बी लेस डिपेंडिंग ऑन what question, what analytical question you are trying to solve. Okay, now what can go wrong, क्या गलत हो सकता है? ठीक है, so small or biased samples can create unstable percentages। यानी हमारे पास एक अच्छे साइज का डेटा होना चाहिए, ठीक है। अगर छोटा सैंपल साइज है, ठीक है, तो छोटा सैंपल साइज बहुत बारी अनस्टेबल परसेंटेजेस क्रिएट करता है। अनस्टेबल मतलब हो सकता है कि रियलिस्टिकली मान लो 15% लोग ईवी खरीदना चाहते हैं उस मार्केट, ठीक है। बट मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा सा लिया मैंने, और उस सैंपल साइज में लगभग मान लो 90% लोग ईवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो आउटकम मुझे दिखाएगा वो दिखाएगा कि भाई 90% ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाई ईवी, बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट ट्रू। बिकॉज जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ 10% खरीदना चाहती है, बट डेटा में दिखा रहा है कि 90% है। तो ये अनस्टेबल परसेंटेज है, ठीक है, मतलब ये रिलायबल परसेंटेज नहीं है। सैंपल साइज में तो 90% है, बट एक्चुअली जब हम जा रहे हैं तो हो सकता है 5% हो, 10% हो, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे आप देखो, जैसे कभी कोई मूवी बनती है तो कुछ लोग जाते हैं डायरेक्टर्स कट में देखने के लिए, रिव्यू करते हैं, डायरेक्टर बुलाता है अपने स्पेशल लॉन्च से पहले कि ठीक है आप लोग आओ मूवी मेरी रिव्यू करो, कैसी है मुझे बताओ, ठीक है, इससे पहले कि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए रिलीज करें। तो कई बार क्या होता है, जब ये लोग मेकर्स वेकर्स बैठ के बनाते हैं तो बहुत छोटा सा सैंपल साइज होता है इन लोगों का, जो अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे कहते हैं कि हाँ ठीक है मूवी हिट होगी या फेल होगी, ठीक है। तो अब मान लो जैसे उस समय 90% लोग कह रहे हैं सैंपल साइज के कि नहीं मूवी हिट होगी, बट जब वो मूवी प्रैक्टिकली पॉपुलेशन पे रिलीज होती है तो कई बार फेलियर हो जाती है, मास फेलियर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत छोटे सेट ऑफ परसेंटेज ऑफ लोगों को ही, बहुत बहुत छोटे सेट ऑफ परसेंटेज लोगों को ही वो मिलता है। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। ठीक है, अमन, सिमरन, ये बात समझ में आ गई पॉपुलेशन की और यस सैंपल। सर। पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है, सैंपल और सैंपल साइज बहुत छोटा हो सकता है, और अगर बहुत छोटा सैंपल साइज है तो आपकी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, परसेंटेज गलत हो सकती है, ठीक है। सो इससे क्या हो सकता है, यू मे यूज द रॉन्ग डिनोमिनेटर विच कैन मेक अ रिजल्ट लुक स्ट्रॉन्गर और वीकर देन एक्चुअली इट इज। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है कि हो सकता है कई चार लोग बैठते हैं वो मना करते जा रहे हैं, नहीं ये नहीं चलेगा, ये सामान नहीं चलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप पॉपुलेशन के पास लेके जाते हो तो ज्यादा अडॉप्शन आ जाता है, बेटर अडॉप्शन आ जाता है, ठीक है। तो बेटर भी हो सकता है और वीकर भी हो सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें स्मॉल या बायस्ड सैंपल्स से हमेशा बचना है डेटा सेट के अंदर। तो जब भी आप कोई भी डेटा सेट लोगे फ्यूचर में एनालिसिस करने के लिए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये डेटा सेट बायस तो नहीं है, ठीक है, या ये इतना छोटा तो नहीं है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम प्रैक्टिकल
मार्केट के ऊपर हम उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर नाउ। अब हाउ टू वैलिडेट एंड मेजर इट, हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो सैंपल साइज है वो, ठीक है, कैसे देखेंगे हम कि हमारा जो सैंपल साइज है वो बायस तो नहीं है या गलत तो नहीं है। ठीक है, तो हाउ विल बी रिव्यू इट? सो वी विल सी how many total number of elements we have, inspect the sample size by country and question eligibility, and avoid conclusions from very small subgroups. Okay, अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कल करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, सो कल हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम आइडेंटिफाई करें, हम वैलिडेट करेंगे कि जो हमारा सैंपल और सैंपल साइज है वो बायस तो नहीं है। ठीक है, सो दिस विल बी अवर ऑब्जेक्टिव फॉर टुमारो।